ते विरोधी पक्षनेता चषक 2023 आणखीन एक मोठी मॅच आपल्यासमोर आम्ही घेऊन येतोय. ऑल सेट एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवा. मॅचचा पहिला बॉल पडायच्या आधी ज्या संघाचा एक्स्ट्रा काढू नसेल त्या संघाला पेनलाइज केलं जाईल. टाइट एंड मुरबाड विरुद्ध के ग्रुप प्रतिष्ठान आणि त्यांच्या विरोधात ट्रायडन 11 मुरबाड. मुरबाड मधून ही टीम ती दाखल झाली. पहिला बॉल फुललींचा बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप पिचिंग थोडंसं बाहेर ठेवलंय. बॉल येते डॉट बॉल. के ग्रुप प्रतिष्ठान बारामती च्या विरोधात ट्रायडन 11 मुरबाडने टॉस जिंकला. सरमवीर मैदानाच्या आतमध्ये दुष्यंत इंगोले आणि आकाश काळे. गोलंदाजी मार्क पर राहुल. पहिला बॉल डॉट बॉल. सेकंड बॉल वर देखील तेच पाहायला मिळते. हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन पाहायला मिळत नाहीये. दुष्यंत इंगोले के ग्रुप प्रतिष्ठानसाठी प्रारंभिक फलंदाज सलामीवीराच्या भूमिकेत मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलाय आणि आता तो संघर्ष करतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ ती रंगलाय. डिसिजन पेंडिंग. सिग्नल येतोय येस. बॅटर OUT आउट. जे पहिला धक्का बसतोय शून्यावर. 2 बॉल मध्ये 0 धावा काढून पहा ऍक्शन रिप्ले या बॉलचा. आणि त्यानंतर इथे बॅटची कडा देखील घेतली होती. यष्टीरक्षकाने सुरेख झेल टिपलाय. यष्टीच्या मागे तिथे पाहायला मिळतोय गणेश गायकर एक यंगस्टर. आणि गणेश गायकरने हा झेल इथे टिपलाय. 0चा चष्मा घालून दुष्यंत इंगोले OUT आउट. हताश आहे, नाराज आहे. अगदी सेकंड बॉलवर नजर नव्हती. बॅटची कडा घेतली परंतु आता मैदानाच्या आतमध्ये बारामतीचा नवाब म्हणजेच काय तर नवाब आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. नवाब शेख न्यू बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला. दुपार सत्रातली एक मोठी लढत. लुजर विरुद्ध लुजर. ऋतुराज रणवरे आपण या मंचावर या. ऋतुराज रणवरे आपल्यासाठी इथे वाट पाहिली जाते. हा बॉल देखील डॉट बॉल असेल. टॉस इथे जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. ट्रायडंट 11 मुरबाड ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुका आणि तिथून हे खेळाडू इथे दाखल झालेत. म्हणजेच काय तर ठाणे ते बारामती अंतर कापून असंख्य इथे दाखल झालाय. पण ही मॅच असेल करुवा मरोची मॅच दोन्ही टीम साठी. यावेळी पुढे टाकलाय बॉल. फटका इथे फसलाय. जजमेंट केलं जात आहे परंतु झेल सुटलाय. कॅच ड्रॉप. नवाब शेखचा हा फटका फसला होता परंतु झेल सोडलाय. तिथे फिल्डिंग करत असताना मिथिलने सोडलाय झेल. आता किती धावा येतील टीमची टोटल आतापर्यंत 1-1. मिलिटरी पॉवर प्लेचं हे पहिले षटक. 5 ओव्हरची मॅच. के ग्रुप प्रतिष्ठानसाठी मैदानाच्या आतमध्ये आकाश काळे जो सलामीवीरच्या भूमिकेत आला होता आणि आता पहिला बॉल तो इथे फेस करेल. त्याच्या समोर असेल बॉलर राहुल. राहुलचा चेंडू गुडलिन स्पॉटवर पिचिंग केलं. तिथून थोडासा बाहेर निघतोय. फिंगर रोल केले. कमी गतीचा बॉल. आकाश काळेसाठी कमी गतीचा बॉल. चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन. स्लोवर 1 क्रिकेट विश्वात सर्वाधिक वेळा टाकला जातो. मग नकल बॉल असेल. दीपक चहरला आपण अनेक वेळेला पाहिले नकल बॉल डिलिव्हर्ड करायचा.
इथे स्लोवर वन टाकलाय, गती कमी केली, चेंज ऑफ पेस केला होता राहुलने आणि त्यानंतर येतोय डॉट बॉल आकाश काळेसाठी. हा बॉल यावेळी पुल केलाय, बॉल हवेत, जजमेंट चांगली, डीप मिड विकेटला घेतलाय झेल. आकाश काळेचा संपेल खेळ. दुसरा धक्का बसतोय टीमला. के ग्रुप प्रतिष्ठान साठी धोक्याची घंटा. आकाश काळे माघारी परतलाय. पहा ऍक्शन रिप्ले. आउटसाइड ऑफ स्टंप गेला, बाउन्स होता बॉलला, ऑन साइडला उडवला, परंतु टायमिंग थोडंसं चुकलंय आणि त्यानंतर हा झेल इथे घेतलाय. आणखीन एका विकेटचं पतन. ही महत्वाची विकेट इथे टीमच्या खात्यात आली आहे. 1-2 म्हणजेच काय आता संघ अडचणीत आलाय. इथून कमबॅक करायचा असेल परंतु आत्मविश्वासाने खेळावं लागेल. काय घडेल या मॅच मध्ये. टायटन 11 मुरबाड विरुद्ध आपण पाहतोय के ग्रुप बारामतीच्या दरम्यान ही मॅच इथे रंगली आहे. करोवा मारोची स्थिती, लुजर लुजर मधली मॅच आहे. इथे जिंकला तर पुढच्या फेरीत, पराभवाचा सामना करावा लागला तर 365 दिवस या स्पर्धेची वाट पाहावी लागेल. परंतु या मॅच मध्ये दोन्ही टीम मधून एका टीमची वाट देखील लावावी लागेल आणि तेच घडेल का. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली आहे आणि 2 धावा वसूल केले, 2 गडी वसूल केलेत. सेकंड ओव्हर साठी बॉलिंग मार्कवर आलाय स्वप्नील. स्ट्रायकिंगला असेल नवाब शेख, बारामतीचा नवाब. भारी पडेल का स्वप्नीलवर. पहिला चेंडू ऑन साइडला उडवलाय, फटका फसलाय परंतु सचिनने झेल सोडलाय, कॅच सोडली आहे परंतु मॅच सोडावी लागेल का. सचिन नाराज आहे, कमरेवर हात घेतलेत आणि त्यानंतर विचार करतोय काय केलंय मी हे. मुरबाड पर्यंतचं अंतर पुन्हा कापावं लागेल का हा देखील प्रश्न असेल. परंतु जीवनदान मिळालंय बारामतीच्या नवाबला. रन झाले 2-2. पुढे टाकला इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला नाहीये फिल्डर. चांगला स्ट्रोक, दर्शनीय, नेत्रदीपक, नजाकत, ताकद, सौंदर्य सर्व काही पाहायला मिळालं. कॉपी बुक स्टाईलने ठोकलाय चौकार. रन मिळतील 4. थँक्यू डीजे, धन्यवाद. रन झाली 6. अतिशय चांगला फटका इथे पाहायला मिळाला वसीमच्या बॅट मधून. लेफ्ट मोर विकेटने टाकलेला हा बॉल हलक्याने घेऊन काढलाय, ऑन साइडला वळवलाय बॉल. बॉल येतोय मिड विकेट रिजन मधून डीप मिड विकेटला. जयेश मोरे इथे फिल्डिंग करतोय. वंडर बॉय ऑफ मुरबाड म्हणून ओळखला जातो हा खेळाडू. मागच्या मॅच मध्ये देखील 3 बॉल मध्ये 11 काढून बाद झाला होता. या मॅच मध्ये भरपूर अपेक्षा असतील. चांगली फिल्डिंग सिंगल इथे प्राप्त होते. रन झाली 7-2. के ग्रुप प्रतिष्ठान पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक. यावेळी लॉफ्ट केलाय, हा पंप पुल, पॉवरफुल, ब्युटिफुल, सक्सेसफुल. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इट्स अ ह्यूज हिट, 6. ऍक्शन रिप्ले पहा. एक पाय पुढे टाकलाय, वळवला बॉल आणि नवाबने अगदी नवाबी खेळ दाखवत असताना षटकार ठोकलाय. 6 रन 13. खोलवर टप्प्याचा बॉल गॅप मध्ये खेळलाय. व्हॉट शॉट. अगदी सुई मधून धागा काढावा तसाच 2 फिल्डर मधून गॅप मध्ये खेळलाय हा फटका. ड्राईव्ह दाखवलाय. ही नजाकत आहे क्रिकेटची आणि ही नजाकत पेश केली आहे नवाबने. येतोय हा चौकार. यासाठी पकडो कॅच जीतो मॅच. कॅच सोडल्यानंतर काय घडतं याचं उदाहरण पाहायला मिळतंय. पहा फटका, अतिशय देखना स्ट्रोक, कव्हर ड्राईव्ह, कव्हरला भेदणारा फटका. रन मिळतील 4. या 4 रन्सने टीमची टोटल आता स्कोर बोर्डवर 17. लॉस ऑफ 2 विकेट्स म्हणजेच काय 17-2. परंतु 17 म्हणजेच खतरा. आता सचिन देखील विचार करत असेल
की काय केलं या मॅच मध्ये. स्वप्नील पुन्हा एकदा सज्ज होईल. अकू टप्प्याचा बॉल बाउन्स केलाय. बीट झाला इथे आता नवाब. 5 बॉल मध्ये 6 बॉल मध्ये 12 म्हणजेच काय 200च्या स्ट्राईक रेटने खेळतोय. दुसऱ्या बॉलला वसीम 2 बॉल मध्ये 5. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 17ला 2. दोन ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. 8.50 करंट रन रेट. याच रन रेटने गेले तर 42 पर्यंत मजल मारता येईल. तिसऱ्या ओव्हरसाठी बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल बॉलर राहुल. एक चांगला गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो. त्याच्या समोर असेल स्ट्रायकिंग एंडला वसीम. राहुल सोमने ओव्हर नंबर 3 साठी दाखल झालाय. बाय सिग्नल डीट बॉल. रनअप मध्ये थोडीशी अडथळा. राहुल सोमने पहिला चेंडू बॅटची कडा घेतलीये. फ्लाय स्लिप मध्ये येतोय बॉल. फार वेगाने जाईल. आउटफील्ड फास्ट आहे. जोपर्यंत फिल्डर बॉलवर येईल फेकी करेल तोपर्यंत रन मिळतात इथे 2. या 2 धावांनी टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर येऊन पोहोचली आहे 19 धावा. 2 गडी बाद. 2 कॅचेस सुटल्या. 2 गडी बाद देखील झालेत. परंतु त्यानंतर नवाबने चांगली खेळी केली. एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिला आणि एक देखना कव्हर ड्राईव्ह क्रिकेटचं सौंदर्य पेश केलं होतं. राहुल सोमने सध्या बॉलिंग मार्कवर आहे. त्याच्या समोर असेल वसीम. 3 बॉल मध्ये 7 वर खेळतोय. पुढे टाकलाय. स्पेचिट खेळण्याचा प्रयत्न आधीच मन बनवलं होतं परंतु हा बॉल येते डॉट बॉल. स्विचिट वेगळी कहाणी आहे आणि रिव्हर्स स्वीप ही देखील वेगळी कहाणी. धाव फटका इथे होत नाहीये. डॉट बॉल येतोय. तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ इथे रंगलाय. टॉस जिंकल्यानंतर ट्रायडंट 11 मुरबाडने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या ओव्हरमध्ये चांगली बॉलिंग झाली. सेकंड ओव्हरमध्ये देखील चांगलीच बॉलिंग पाहायला मिळाली. राहुल सोमने सध्या बॉलिंग करतोय. राहुलचा हा चेंडू अगदी शरीराचा वेध घेताना पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर लेग बायच्या स्वरूपात 1 रन इथे प्राप्त होईल. या एका धावेने रन झालीत आता 20. एक मोठी मॅच के ग्रुप प्रतिष्ठान बारामती विरुद्ध ट्रायडंट 11 मुरबाड. एका बाजूला ठाणे दुसऱ्या बाजूला पुणे. 2 जिल्ह्यातील 2 तालुके. एका बाजूला बारामती आणि एका बाजूला मुरबाड. लढाई असेल प्रतिष्ठेची. लढाई असेल मानाची. कारण ही स्पर्धा देखील लाख मोलाची आहे. विरोधी पक्षनेता चषक क्रिकेटचा कुंभमेळा. राहुल सज्ज होईल. धावांसाठी झगडावं लागतंय. बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नाहीये. नवाब यावेळी हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन थोडंसं चुकीचं. बॉल चाललाय इथे डॉट बॉल. आतापर्यंत 4 बॉल मध्ये 3 धावा खर्च केलेत. राहुल सोमनेने स्वतःचा स्पेल तो पूर्ण करेल. वैयक्तिक हे दुसरं षटक त्याचं आणि संघाकडून हे तिसरं. आतापर्यंत आपण पाहिलं 16 बॉल मध्ये रन झालेत 20. 2 गडी गमावले गेलेत. 5 ओव्हरची मॅच. चमकणाऱ्या ट्रॉफीज आकर्षक भव्य दिव्य चषक देखील पाहायला मिळत आहेत या स्पर्धेसाठी. यावेळी पंच केलाय. उडवलाय बॉल हवेत. फिल्डर आहे परंतु तो बनेल दर्शक म्हणजेच काय प्रेक्षक बनावं लागेल. बॉल चाललाय डीप कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. यावेळी नवाबच्या बॅट मधून हा ब्लास्ट. पहा ऍक्शन रिप्ले. अगदी वेळ मिळाला. रूम बनवला. जागा होती भरपूर. टायमिंग देखील मिळाला. भरपूर वेळ होतो या बॉलवर आणि त्यानंतर हा फटका इथे सजवलाय.
6 धावा इथे मिळतील. रन झाले 26. आता कुठेतरी थोडासा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न राहुलवर झालाय, परंतु राहुल सोमने एक चांगला बॉलर आहे, बॅटल इथे रंगलाय. पुढे टाकलाय बॉल, एक तेरी एक मैरी. डॉट बॉलने तिसऱ्या ओव्हरची होती ती सांगतात. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झालेत 26. 26 ला 2. आकाश काळी 2 बॉल फेस केले. लास्ट विकेटच्या रूपाने 0 धावा काढून बाद झाला, परंतु त्यानंतर डावाला आकार दिला जातोय. 9 बॉल मध्ये 18 वर खेळतोय नवाब शेख. त्याच्या बरोबरीने 5 बॉल मध्ये 7 वेळ खेळतोय वसीम शेख. अजूनही 12 बॉलचा खेळ शिल्लक असेल. मागच्या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं एक मोठं टार्गेट सेट केलं गेलं होतं, तिथे चांगली बॅटिंग केली गेली. सौरभ दळवीने चांगली इनिंग पेश केली, त्यानंतर बाकीच्या खेळाडूंनी देखील चांगलीच साथ दिली. तिथे तो सामना फिनिश केला गेला. या मॅच मध्ये काय घडेल, आणि लुजरची मॅच आहे. जो जिंकेल तो पुढच्या फेरीत पोहोचू शकेल, परंतु ज्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागेल त्या संघाचा आव्हान या स्पर्धेतून संपुष्टात येईल. त्यामुळेच करो वा मरोची स्थिती आहे. 4थ्या ओव्हरला होईल सुरुवात. बॉलर इथे दाखल झालाय बॉलिंग मार्कवर. तुषार चोरगेच्या हातात चेंडू सोपवलाय संघनायकाने. ओव्हर नंबर 4 ला सुरुवात होईल. रन झालेत 26. पहिला बॉल स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग आणि सर्व काही ते जुळलंय. स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड बॉल चाललाय, सीमारेषेच्या पलीकडे येतोय. वसीम शेखच्या बॅट मधून तडाखा, हा ब्लास्ट 6. चौथ्या ओव्हरच्या पहिल्या बॉलवर 6. यावेळी बॉल पायावर टाकलाय आणि अगदी तेच समीकरण पाहायला मिळतंय. बॉल पायावर टाकला, लोअर फुलटोस होता, टायमिंग जुळलंय, मनगटाच्या सायने बळवलाय. यावेळी डीप मिड विकेटच्या बाहेर या स्पर्धेतला 125वा षटकार ठोकलाय. वसीम शेखच्या बॅट मधून आलाय हा षटकार. पहा ऍक्शन रिप्ले. एक पाय बॅटच्या साह्याने वळवून दिला हा बॉल सरळ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 रन. अडतीस 38 लॉस ऑफ 2 विकेट. आता कमबॅक झालं या मॅच मध्ये. येथील मांगे मोर अजून धावा काढायच्या असतील. पहिल्या 2 बॉलवर 2 6 आणि त्यानंतर जयेश मोरे नाही थांबवू शकणार बॉलला. लगातारचा 3रा हा ब्लास्ट केलाय बॅटर वसीम शेख. ही इज ऑन फायर. ठोकलाय आणखीन एक ब्लास्ट करत षटकार. आठ बॉल मध्ये 25 वर पोहोचलाय. काय बॅटिंग केली जाते. हा देखील लगातारचा आणि अगदी आकाशात झेपावलाय. परंतु इथे क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं. ऍक्शन रिप्ले पहा. 3ऱ्या पंचानं इथे रेफर केलंय, म्हणजे काही क्षणांमध्ये दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल.
तर डिसिजन येतोय. या बॉलवर रन मिळतील फक्त 2. चुकून दिलं इथे फिल्डरने. जयेश मोरे अगदी बाउंड्री लाईन जवळ खेटून उभा होता. आकाशामध्ये झेप घेतली, जणू काय स्पायडरमॅन आलाय की काय, आणि त्याने हा बॉल अडवलाय. चांगली फिल्डिंग, भरपूर चांगली फिल्डिंग. वॉट अ स्टॉप. आपल्या संघाप्रती जी कमिटमेंट आहे ती इथे पूर्ण केली आहे. रन मिळतील फक्त इथे 2. या 2 रनने टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर येऊन पोहोचली आहे 46 धावा. तुषारवर इथे हल्ला झालाय. यावेळी देखील उडवलाय बॉल हवेत. एलिव्हेशन जास्त, फिल्डर बॉल खाली, प्लेअर डाऊन दी बॉल, घेतला झेल. फलंदाज वसीम शेखचा संपेल खेळ. 10 बॉलमध्ये 27 काढून आउट झालाय. 46 ला 3. के ग्रुप प्रतिष्ठान पुणे, बारामती. कोण कोण नाचणार? तू पण उठ. आता सगळेच उठा. वाजवायला संकोच करू नका, कारण लगातारचे 3 षटकार ठोकले. 10 बॉलमध्ये 27 ची इनिंग पेश केली आणि बाद झालाय. मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. आजच्या दिवसात 5 विकेट हॉलमध्ये जो खेळाडू गेलाय तो खेळाडू म्हणजेच काय तर त्या खेळाडूचं नाव आहे इम्रान पठाण. पठाणी टोला देईल का? 3.5 षटकांचा खेळ संपलाय. 46 ला 3. इथून कमबॅक होईल का? तुषारने आता कुठेतरी मोकळा श्वास घेतला असेल, तर पहिल्या 3 बॉलवर 3 षटकार कन्झिक्युटिव्ह पाहायला मिळाले. त्यानंतर दुहेरी धाव नेक्स्ट बॉलसाठी होईल सज्ज. फुललींचा बॉल मनगटाच्या सायने बळवलाय ऑन साईडला. काऊ कॉर्नर मधून जयेश मोरेने हा बॉल थांबवलाय. मेल फक्त सिंगल. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. हे षटक महागडे ठरलंय. तब्बल 21 धावा इथे वसूल केल्यात बॅटर्सनी. नवाब शेख आणि त्याच्याबरोबर बाद झालेला खेळाडू वसीम शेख. 10 बॉलमध्ये 27. एक चांगली टेम्परामेंट इनिंग त्याने पेश केले, परंतु अजूनही 6 बॉलचा खेळ शिल्लक. स्ट्रॉक ओव्हरमध्ये आता काय घडेल? स्ट्रायकिंग गेला असेल इम्रान पठाण. 1 बॉलमध्ये 1 खेळलाय. स्ट्राईक त्याने स्वतःकडे ठेवली आहे, कारण शेवटच्या 6 बॉलमध्ये त्याला चांगली बॅटिंग करायची असेल. दुसऱ्या बाजूला नवाब सेट झालाय. तो नॉन स्ट्रायकिंग गेला आणि बॉलिंग मार्कवर पोहोचलाय मयूरचा पहिला चेंडू बॅकफुटवर जाऊन स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. बॉलला फक्त दिशा दिली आहे, वळवलाय. हा बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार. पहिल्या बॉलवर इथे चौकार. 51 ला 3. दिल मांगे मोर. मयूरच्या विरोधात आलाय 4. इम्रान यावेळी क्रॉस बॅटे स्ट्रोक केलाय. आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू फार वेगाने येतोय डीप मिड विकेटला. तिथे फिल्डर पाहायला मिळेल. तोपर्यंत मी इथे फक्त सिंगल इथे प्राप्त केली आहे. या सिंगलने रन झालीत आता स्कोर कार्डवर 52. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. एक मोठी लढत के ग्रुप प्रतिष्ठान बारामती विरुद्ध ट्रायडन 11 मुरबाड. या 2 टीमच्या दरम्यान ही लढत इथे मैदानाच्या आतमध्ये. लुजर विरुद्ध लुजरची लढत. जो जिंकेल तो पुढे जाईल. ज्या टीमचा पराभव होईल ती टीम या स्पर्धेच्या बाहेर. आणि यावेळी बॉल देखील जातोय बाहेर. पंधेरे गावाला प्रदक्षिणा घालण्यासाठी हा बॉल पाठवलाय बॅटर नवाबने. आणखीन एक नवाबी टोला. 6 रन. रन झाले तिथे 58. जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं. चांगली बॅटिंग, एक सेन्सिबल इनिंग. संघाची गरज ओळखली आहे आणि त्यानंतर इथे नवाबी खेळी साकारली. 10 बॉलमध्ये 24. 58 ला 3. अजूनही काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक. मयूर सज्ज होईल. यावेळी देखील अकुटप्प्याचा बॉल. इथे फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक जज करतोय आणि त्याने इथे झेल देखील सोडलाय. दबाव आहे या मॅच मध्ये.
तिथे फिल्डिंग करत असताना प्लेअर तुम्ही पाहू शकाल बाउंड्री लाईनवर राजू. राजूने हा झेल सोडलाय. राजू राठोड. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. 59 रन झालेत. यावेळी टायमिंग थोडस चांगलंच आहे असं म्हणावं लागेल. जयेश मोरेने पुन्हा एकदा प्रयत्न केला, उडी मारली, परंतु यावेळी तो बीट झाला. बॉल गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सचिन जयेशला सांगतोय काय झालं इथे, परंतु जयेश सांगतोय की हो बॉल बाहेरच गेला. ॲक्शन रिप्ले हा पंपूल केलाय. पॉवरफुल स्ट्रोक होता, ताकद होती या स्ट्रोक मध्ये. इम्रान पठाणी टोला. रन मिळतील 6. रन झालेत 65. शेवटचा बॉल हा देखील हा पंपूल. यावेळी क्षेत्ररक्षक चूक नाही करणार. इथे झेल घेतलाय. 4थ्या विकेटचं पतन. पहिल्या इनिंगचा शेवट इथे गोड झालाय. 65 ला 4. 66 धावांचं लक्ष असेल. जाऊया लगेच स्कोर कार्डवर. दुसऱ्या इनिंगला होईल सुरुवात, परंतु बॉलचा ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळतोय आपल्या स्क्रीनवर. इथे घेतली विकेट. राजू राठोडने झेल टिपलाय. आधीचा झेल सोडला होता, परंतु यावेळी त्याने चूक केली नाहीये. एक चांगला झेल त्याने घेतलाय. 5 स्कोर कार्ड. दुष्यंत इंगोले 2 बॉल फेस केले. 0 धावांवर बाद झाला. आकाश काळेने त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवलं. त्याने 2 बॉल फेस केले. 0 वर बाद झालाय. नवाब शेख या मॅच मध्ये नवाबी खेळी त्याने केली आहे. 11 बॉल फेस केले. 25 धावांची नॉट आउट खेळी. वसीम शेख 10 बॉल मध्ये 27. चांगली बॅटिंग. इम्रान पठाण 5 बॉल मध्ये 12. एकूण धावा झाल्यात 65. एक्स्ट्राज मध्ये 1 आणि आता 66 धावांचा असेल इथे लक्ष. राहुलने 2 षटकं टाकली आहेत. रन खर्च केले 9. 2 विकेट घेतल्या. चांगली बॉलिंग केली. त्यानंतर स्वप्नीलने 1 षटक टाकलं 16 धावा. तुषारने 1 षटक टाकलं 21 रन्स महागडा ठरलाय. मयूरने 1 षटक टाकलं 18 धावा. तो देखील महागडा ठरलाय. फॉलो ऑफ विकेट्स पहा. 0 ला 1, 2 ला 1 ला 2, 46 ला 3 आणि 65 ला 4. 65 झालेत. 66 धावांचा असेल लक्ष आणि जसं दुसऱ्या डावाला होईल सुरुवात कॉमेंट्री बॉक्स मधून ऐकूया सलीम शेख यांना राष्ट्रभाषा हिंदीचा एक बुलंद आवाज, एक अनुभवी समालोचक आपल्यासोबत जोडले जातील. आइए सर, माइक्रोफोन पर आपका स्वागत है. धन्यवाद. चलिए मैदान की तरफ स्वागत है फिर से एक बार. चलिए, खूबसूरत ये मुकाबला, और मुकाबला इसलिए है क्योंकि जो जीतेगा आगे जाएगा, जो हारेगा इस साल के विरोधी पक्ष नेता चषक 2023 को गुड बाय टाटा करेगा. वो कहते हैं ना, गुड बाय टाटा आम जिंदगी में अच्छा लगता है, लेकिन विरोधी पक्ष नेता एक बार चूकेंगे तो बार बार चूक जाएंगे. इसके लिए फिर से अगले साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा. क्या होगा इस मुकाबले में? क्या इस मुकाबले ट्राइडेंट 11 मुरबाड की तगड़ी टीम ये लक्ष्य को पूरा कर देगी? क्योंकि यहाँ से अगर बात करेंगे तो 66 चाहिए. 65 जुड़ चुके हैं. 66 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. क्या बेहतर बल्लेबाजी देखने मिली वसीम शेख के माध्यम से. अब न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में अगर देखेंगे ट्राइडेंट 11 मुरबाड की दो जिस्म एक जान, टीम के दिलो धड़कन. एक तरफ मेरे हिसाब से जीतू चौहान और दूसरी तरफ गणेश गायकर.
ये जबरदस्त ऑलराउंडर है। जीतू चौहान के बारे में बात करते हैं, सेंचुरियन है, 31 गेंदों में मेरे हिसाब से 105 रनों वाली पारी खेली है इन्होंने अपने एरिया में। लेकिन यहाँ पर सुबह के पहले मैच में बल्ला इनका चला नहीं है, बहुत जल्दी डगआउट में चले आए। लेकिन अब होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर होगी नजर, क्योंकि गेंदबाजी में है प्रदीप सुरवे। ये जबरदस्त गेंदबाज है, मैन फ्रॉम तांदरवाड़ी बारामती से बिलोंग करने वाला प्रदीप सुरवे तगड़ा गेंदबाज है। लेकिन सामने भी तगड़े बैटरों के साथ में सामना पड़ा है आज का। विरोधी पक्ष नेता देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, इस टूर्नामेंट के आधार स्तंभ माननीय श्री गणेश तात्या जगताप और दूसरे आधार स्तंभ माननीय श्री स्वप्निल अन्ना जगताप और सोशल फाउंडेशन स्वराज सोशल फाउंडेशन पंदरे और श्री रंजीत पाटिल जगताप मित्र परिवार आयोजित ये विरोधी पक्ष नेता चषक 2023 पंदरे की खूबसूरत धरती, खूबसूरत लोगों के बीच में एक तगड़ा मुकाबला मैदान में जारी है। प्रदीप सुरवे गेंदबाजी मार पे तगड़े गेंदबाज है। शायद देखिए फील्ड की बात करेंगे, विकेटों के पीछे वसीम शेख टीम के नायक, फ्लाई स्लिप में आप देख रहे हैं युवराज काटे, शॉर्ट फाइन लेग में देख रहे हैं आप दुशांत इंगोले, शॉर्ट स्क्वेयर रीजन में आप देख रहे हैं मयूर मासाड़, मिड ऑन के क्षेत्र में सांघवी का तुषार तावरे और मिड ऑफ के क्षेत्र में थोड़ा सा शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में शॉर्ट कवर के क्षेत्र में नीलेश लोनकर मेडद, इमरान पठान पॉइंट में और बारामती नवाब गली में आप पहुंचे हैं। और लॉन्ग ऑफ में आकाश कालेबाजी लेट्स प्ले। पहला गेंद हेलीकॉप्टर शॉट, क्या तगड़ा शॉट है और तगड़े शॉट के साथ में निखिल भोसले बहुत बड़ा रन अप, लेकिन निकल गई टांगों के बीच में से गेंद। 4 रनों के लिए फरार, 4 रन। देखिए नाम इनका गणेश गायकर है, प्रदीप सुरवे के ऊपर श्री गणेश इन्होंने कर लिए चौके के साथ में। इसी की उम्मीद है, इसी की दरकार लेकर मुरबाड़ से आए हैं पंदर की इस धरती में। शायद गुड बाय टाटा करने के लिए तो आए नहीं है, शायद इसके लिए इनके ऊपर ध्यान रहेगी। मुश्किलें बिल्कुल राह आएंगे आपको इस राह में, लेकिन मुश्किलों के ऊपर जगजोता वही बनता है जो हर हालात में उसके ऊपर काबू पा लेता है। प्रदीप सुरवे दूसरी गेंद लेकर एक और मर्तबा, क्या छूटा है, बिल्कुल बहुत ही तगड़ा ये मौका था, वापसी की थी प्रदीप सुरवे ने, क्या छूटा, दिल टूटा है तुषार तावरे का और आ गया है चौका। 4 रन। है तो बिल्कुल आसानी के साथ में एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा मौका था। ये लफ्ज आसान होता है, बहुत ही मुश्किल हो सकता है और हुआ भी ऐसा भी। इस बार तेज गेंद तेज निकली है, फिर से एक बार बहुत लंबा रन अप, लेकिन आकाश कालेबाजी लॉन्ग ऑन रीजन में समय गलती करेंगे नहीं। सिंगल आए यहाँ पर, सिंगल के साथ में 3 गेंदों में रन आए हैं, 9 रन। एक मौका मिला यहाँ पर गणेश गायकर को, बिल्कुल कैच आसानी से क्या छोड़ा, विकेट के पीछे वसीम भाई शेख ने गलती की है। 3 गेंदें 9 रन। जीतू चौहान ये तगड़ा बैटर, खूबसूरत इनकी स्टांस है, देखने में प्रभावित करते हैं। मुरबाड़ की बहुत ही लाखों दिलों की धड़कन है ये ऐसे जीतू चौहान है। एक बार इनका बल्ला चलता है तो बहुत ही तगड़ा चलता है, लेकिन सामने सुरवे देखिए निकल गई पहली गेंद, रडार में गेंद थी, लेकिन निखिल भोसले बहुत लंबा रनअप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से वाइड जाके गेंद को फील्ड किया, काउ कॉर्नर रीजन तक रन को यहां पर रोका। अच्छा स्टॉप देखने मिला यहां पर निखिल भोसले के जरिए से। इस पर बस एकमात्र रन आया है, सिंगल। 10 रन 4 गेंदों में 10 रन, 66 का मुकाबला का पीछा कर रहे हैं, 66 रन का पीछा कर रहे हैं। एक प्रभावी सोच कहेंगे ये, एक अच्छी शुरुआत मुरबाड़ टीम की तरफ से। ओह डांसिंग डाउन द ट्रैक, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद और बल्ले के कनेक्शन नहीं है, उड़ती हुई गेंद गई है, बिल्कुल तीखा बाउंसर कह लीजिए। इस गेंद को पलटवार करना जानते हैं गेंदबाज, इसीलिए गेंदबाज भी गेंदबाजों को होता है बोलबाला। ये मैदान है पंदरे का। 10 रन 5
इस बार देखिए गेंद ऊपर है, दूर कितनी, आकाश काले बाजी। बहुत प्रयास अच्छा किया था लेकिन हाथ आया लेकिन मुंह नहीं आया। क्या आज फिर से एक बार छूटता हुआ गणेश गायकर को 2-2 मौके मिले। शायद प्रदीप सुरवे सारे खिलाड़ियों को देख के यही तो बात कहेंगे। शायद अजय देवगन की बात मुझे याद अब समझ में आई है। 11 रन लगे बोर्ड के ऊपर, विकेट गिरी नहीं है लेकिन 2-2 कैच छोटे हैं। शायद प्रदीप सुरवे अपने खिलाड़ियों को यही कह सकते थे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जहां कैचेस छूटे हमारे खिलाड़ी वहां पर कम थे ना। गणेश गायकर ये बिल्कुल डगआउट में जा सकते थे। 2-2 कैचेस, वो अपना है ना, अपना सबसे ज्यादा चुपता है तो अपना ही चुपता है। अब देख लीजिए, इसके लिए अपना अपना वक्त के साथ में चलता है, पता कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन एक के बाद में 11 रन लगे बोर्ड के ऊपर। हम चलते हैं फिर से एक बार, रुक करते हैं डीजे मास्टर निखिल साउंड एंड सिस्टम। बिल्कुल, देखिए डीजे मास्टर ने सही है, क्योंकि एक बार जो दादा ने कमिटमेंट कर ली तो दादा फिर खुद की भी नहीं सुनते। ऐसे एक बार है ना, बार बार देखिए, ऐसे बहुत सारे हैं बोलने वाले लेकिन दादा बिल्कुल सबके ऊपर स्तब्ध रहते हैं। गेंदबाजी में आए हैं तुषार तावरे, मैन फ्रॉम सांगवी। सांगवी गांव से बिलोंग करने वाले, छत्रपति सांगवी की टीम में से खेलने वाले ये गेंदबाज है। आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने तुषार तावरे। पहली गेंद फुल लेंथ गेंद थी। बिल्कुल देखिए गणेश बोल रहे कि यार बैकअप हैंडर गेंद थी, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, हैरानी हुई। गेंद चली विकेट कीपर दस्तान में वसीम शेख के, लेकिन बिंदी गेंद। एक तेरी एक मेरी वाली कहानी रहेगी। नॉकआउट पंचेस है, जो जीता वो आगे, जो हारेगा कमाल का गुड बाय टाटा। और इसी के साथ में मंच पे पधार रहे हैं और फिर इससे एक बार अच्छी गेंद। इस टूर्नामेंट के विरोधी पक्ष नेता चषक के आधार स्तंभ माननीय श्री स्वप्निल अन्ना जगताप, इनका हुआ है यहाँ पर शुभागमन। आपका करते हैं हम दिल की गहराई के साथ में स्वागत। आइए मंच के ऊपर, मंच की बढ़ाइए शोभा। आप लोगों की वजह से ये टूर्नामेंट है सक्सेस। 2 मरतबा चूके लेकिन ये अच्छा शॉट है। मयूर मासा बहुत ही लंबी रन, काउ कॉर्नर से जाकर लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद को फील्ड किया, 1 रन में बिल्कुल स्टॉप किया। ये देख सकते हैं आप, 12 रन लगे बोर्ड के ऊपर। ये बिल्कुल अगर देखें बात करेंगे, लगातार 2 गेंदे, 2 बैक टू बैक गेंदे डॉट। उसके बाद में अगर बात करेंगे लोअर फुल टॉस, चौका जा सकता था लेकिन बीच में आए मयूर मासा। देखिए तुषार तावरे, इस समय फिर से एक बार अच्छी गेंद थी। नीलेश लोनकर, गेंद पड़ने के बाद में घूमती हुई गेंद है। इमरान पठान भी हुई है फंबल। नीलेश लोनकर है हैरान, इमरान पठान भी हो गए फंबल। एक गेंद ने 2-2 को दिए है चकमा, लेकिन जीतू चौहान ने जड़ लिए 2 रन। इन 2 के साथ में कारवा आगे बढ़ता हुआ, 14 रन लगे बोर्ड के ऊपर। बहुत तगड़ी ओवर अब तक 4 गेंदें डाली है तुषार तावरे ने, 3 रन खर्च किए। बोर्ड के ऊपर देखेंगे तो रन लगे हैं 14 रन, 20 गेंदें 52 चाहिए अभी मुकाबला जीतने के लिए। आप देख रहे हैं एक तरफ ट्राइडेंट 11 मुरबाड़, दूसरी तरफ के ग्रुप प्रतिष्ठान बारामती। एक और मतलब अच्छी गेंद थी। बैक टू बॉलर तुषार तावरे, नाम इनका तुषार है, ये है काफी होशियार, ये है सांगवी। बंदर और सांगवी का अगर देखें फासला देखें तो 10 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये 10 किलोमीटर से आया हुआ खिलाड़ी मुरबाड़ के खिलाड़ी के ऊपर पड़ रहा है भारी। एक और मरतबा स्विंग और मिस की कहानी है। गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं है, गेंद हो रही है छू मंतर, बल्ला गेंद बल्ले को दे रहा है चकमा, और बिंदी गेंद के साथ में हो गई इस ओवर की कहानी खत्म। इस ओवर में तुषार तावरे ने एकमात्र रन खर्च किए 3 और 2 की हो गई कहानी खत्म। इसीलिए कहते हैं 2 के बाद में 14 रन, 18 गेंदे, 52 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। हम चलते हैं फिर से एक बार, दोपहर का समय है, मौसम एकदम संगीन है, संगीत के दुनिया में ले चलते हैं जहां पर है निखिल साउंड एंड सिस्टम।
गणेश गायकर, जीतू चौहान सलामी प्रारंभिक बैटर, दोनों बल्लेबाजी मार पे तैयार है। इमरान पठान एंगस बारामती के सामने 5 विकेट लिए थे, लेकिन आते ही पहला ही गेंद चौके के साथ में किया है स्वागत। नाम है गणेश गायकर। अब लगा रहे बीच मैदान में घाई, लग गई है इनको चटाई और इन्होंने कर दी इमरान पठान की धूल पिटाई। आ गया चौका 4 रन। यहां से अगर देखिए बात करेंगे पहली गेंद पे अच्छा चौका, स्वागत किया है इस चौके के साथ में। जिस तरह से इमरान पठान ने इस गेंद हाथ में ली, जैसे ही सामने गए गणेश गायकर के, गणेश गायकर को कहा स्वागत नहीं करोगे हमारा, गणेश गायकर ने कहा लीजिए स्वैग के साथ में करते हैं हम आपका स्वागत। और एक बार देखिए गेंद ऊपर है, दूर नहीं है, और इसे एक साथ में इमरान पठान छा गए बॉस। विकेट का हो गया पतन। गणेश गायकर को जाना पड़ेगा बैक टू दी पवेलियन। इसे एक साथ में डीजे पे भी गाना बजता हुआ। की लंबाई बहुत ही, दूरियां मिली, दूरियां वो मिली नहीं है बिल्कुल। अगर देखिए बात करेंगे तो आकाश काड़ेबाजी ने कोई गलती की नहीं है कि ग्रुप प्रतिष्ठान चारुदत्त भाव काड़े और अभिजीत काड़े बेम्बर, बिल्कुल ये मुकाबला देखते हुए आपका भी स्वागत है इस मंच के ऊपर के ग्रुप प्रतिष्ठान के चारुदत्त भाव काड़े इस टीम के। फिर से एक बार युवराज काटे, फंबल हुए, सामने से गेंद घूमी, चकमा दिया, आते आते ही जयेश मोरे को मिल गया है चौका। 4 रन। पैकेट बड़ा धमाका, बीच मैदान में आते ही बहुत ही अच्छा यहाँ पर रन मिले हैं 4। जैसे ही 4 मिलते हैं तो 44 चाहिए, अभी भी 15 गेंदे 44 रन। यहाँ से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, खपा है, अपना गुस्सा दिखाते हुए, अपने आप पे गुस्सा होते हुए और कहते हुए जनाब खपा है जिंदगी तुझसे, क्यों चूका मैं इस गेंद को। अपने आप से बातें करते हैं बैटर, ये जुनून है क्रिकेट का, इसीलिए हम सब इसके जुनून में बहते नजर आते हैं। आज देखिए टेनिस क्रिकेट गजब का कारनामा कर दिया है। इस टेनिस क्रिकेट में बहुत ही लंबा फासला बना लिया है टेनिस क्रिकेट जगत में। आने वाले समय में टेनिस क्रिकेट के बड़े मैचेस अब तो देख रहे हैं, ऊंचे स्तर पे भी देख सकते हैं आप। एक और बात, हमारा हेलीकॉप्टर शॉट उड़ा है, लेकिन तुषार तावरे डाउन दी बॉल। इमरान पठान, आज दिन इनका है 7वां विकेट इनको मिलता हुआ। क्या बात है, घर से निकले हैं तो शायद क्या खा के निकले हैं। यहाँ पर बीच मैदान में आके कर रहे हैं बल्लेबाजों की शिकार। जिस तरह से कहते ना, शिकारी अपने शिकार को खुद दबोच लेता है, उसी तरह से एक और विकेट दबोचा। जयेश मोरे को इस समय बनाया ठिकाना निशाना और 22 पे लग गया दूसरा झटका डीजे। देखेंगे तो बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी वापसी करते नजर आ रहे हैं। 2 गेंदों 2 चौके जरूर खाए, लेकिन 2 विकेट भी मिले हैं। 5 गेंदों में 8 रन खर्च करके 2 विकेट। अब यहां से अगर देखिए तो 22 रन लगे बोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पे। जीतू चौहान इनके ऊपर नजरे, 13 गेंदे 44 रन। अगला मुकाबला इसके बाद में सानिक 11 पुरंदर टीम के कप्तान, टॉस बॉक्स में आ जाइए। सानिक 11 पुरंदर टीम के कप्तान सागर। एक और बात, दांडे गोल, इम्मीद तुझसे ग्रेट हो। क्या बात है, उंगलियां दिखाई, तीसरा विकेट एक ओवर में। क्या बात है भाई, हाँ है इमरान भाई। 8 रन देकर एक ओवर में 3 खिलाड़ियों को भेजा है डगआउट में। नाम है इमरान भाई। बल्लेबाजों में आते हैं तो पठान ही हमला करते हैं, लेकिन गेंदबाजी में शायद ये कंजूसी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 रन देकर 3 विकेट लिए, 22 पे 3 झटके
और यहाँ से 12 गेंदे 44 रन चाहिए। क्या 12 में 44 बनेंगे या फिर विरोधी पक्ष नेता चषक 2023 को गुड बाय टाटा करेंगे? इसके लिए 12 गेंदे इंतजार करना पड़ेगा और सर्वश्रेष्ठ आपका कार्य करना पड़ेगा। क्या यहाँ पर वो कार्य कर सकते हैं? चलते फिर से एक बार सुनते हैं जहां पर है डीजे निखिल। फिलहाल अगर देखिए बात करेंगे 12 गेंदे 44 रन, जीतू चौहान जिस नाम के लिए जाने जाते हैं, मुरबाड के धरती में जाएंगे तो ये ब्रांड है उस धरती का, लेकिन ये बारामती के 15 मैदान में वो ब्रांड का पत्ता चलता नजर नहीं आया। लेकिन 12 गेंदों में 44 क्रिकेट के मैदान में हारा वो है जो लड़ा नहीं है। क्या लड़ेंगे? तुषार तावरे फिर से बार आए हैं। पहले ओवर में 3 रन दिए थे, विकेट मिला नहीं था, लेकिन आते ही जीतू चौहान को खामोश कर रहे हैं। 11 गेंदे 43 रन। सानी का 11 पूरा अंदर। टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। यहाँ से अगर बात करेंगे 11 गेंदे 43 रन चाहिए और न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में राजू। नाम इनका है राजू। क्या बनेंगे जेंटलमैन? नहीं है, पहला गेंद खेल रहे थे स्विच हिट। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी वाला ये शॉट है। बनता है तो खूबसूरत बनता है, बिगड़ता है तो ये बिंदी गेंद लीजिए, इसके ऊपर टॉपेज लगता तो विकेट मिलती। सारे कुछ कहानी है, लेकिन 10 गेंदे 43 रन। आज क्या एक काम बनेगा? क्या यहाँ पर नाम बनाएंगे? मिस टाइम ये शॉट है। आकाश कारेबाजी, डाउन दी बॉल। दूसरा कैच इन्होंने पकड़ा और जनाब गए थे बल्लेबाजी में राजू, लेकिन बने नहीं है जेंटलमैन। अब आना पड़ेगा बैक टू दी पवेलियन। अब डीजे मास्टर निखिल नहीं है यहाँ से। इस स्टैंडर्ड 11 मुरबाड के बल्लेबाज कह रहे तू चल मैं आया। डीजे ये चलते फिर से एक बार राजू की कहानी बनी नहीं है। शायद परेश रावल आते तो ये कहते क्या कर रहा है राजू, क्या हुआ, ये गेंद बाहर क्यों नहीं गई? शायद इसके ऊपर चर्चे चलते, लेकिन 23 पे 4 विकेट। मुश्किल में नजर आ रही है टीम। चेक किया है, बस चेक किया है, बाकी कुछ किया नहीं है। नवाब भी गेंद के ऊपर देख रहे हैं, शायद इन्होंने कहा अच्छा चेक किया। चलते जनाब सिंगल आता है तो यहाँ से अगर देखिए मुश्किल में आती नजर आ रही है ट्राइडेंट 11 मुरबाड। वो कहते हैं दिल्ली दूर है, ऐसा ही मुकाबला दूर होता नजर आ रहा है। इसकी वजह देखेंगे तो बेहतर गेंदबाजी, तुषार की आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी, इमरान पठान की बेमिसाल गेंदबाजी, इसकी वजह से मुरबाड काफी पीछे। शायद इस गेंद के बारे में ये कह सकते हैं जीतू चौहान के लिए। जीतू जितन लोंडे सर ने कहा ये गेंद बाहर बुलाती है, मगर जाने का नहीं, जाएंगे तो फिर वाइड देने का नहीं। फिलहाल देखिए वाइड मिलने का नहीं, मुश्किल है। 7 गेंदे, बहुत सारे रन बनाना है अभी भी। एक और मरतबा फिर से एक बार, जिस गांव को जाना नहीं है उस गांव का पता मत पूछिए। ये गेंद बार बार आपको उकसाएगी, बार बार आपको बाहर बुलाएगी, लेकिन अंपायर कहते हैं शफल करते जाएंगे तो फिर अंपायर वाइड देते नहीं है, इसीलिए बार बार चलते रहते हैं। तो कहते हैं ना जरा बाहर वाली गेंद के साथ में छेड़खानी करने में बहादुरी नहीं है, छोड़ देने में बहादुरी है। तो छोड़ दिया, गेंद तो मुश्किल आ सकती थी, लेकिन अब अपने आप पे मुश्किल ही। 6 गेंदे, रन चाहिए 42। 6 में 42 बनते देखा है ऋतुराज गायकवाड़ ने भी पारी में बना लिए है। इंडी के मैदान में 6 में 43 बनते देखा है, लेकिन क्या इस मैदान में वो कारनामा बनेगा? क्योंकि राहुल है इनका नाम, जीतू चौहान भी है, मयूर मासाल मैन फॉर्म काटेवाड़ी। ये नहीं, ये कहानी बनती नहीं है। अब तो हर गेंदों में छक्के चाहिए, यहाँ पर स्विच हिट, ये समझ से परे वाली कहानी है। सबसे पहले अगर बात करें डंगलो सोंडो की आती है, जिन्होंने शुरुआत की इससे कहानी। छोटे बहुत पहले शॉट खेला जाता था, लेकिन वो कहते हैं ना इसके लिए गेंद भी चाहिए, परफेक्ट गेंद चाहिए इस शॉट के लिए। पहले स्विच हिट, अब पैडल स्वीप, दोनों पे भी कहानी बनी नहीं है। यहाँ से बस मुरबाड वाले इस साल के लिए विरोधी पक्ष नेता चषक, जो कि स्वराज सोशल फाउंडेशन 15 और रंजीत पाटिल जगताप मित्र परिवार आयोजित इस विरोधी पक्ष नेता चषक को वो गुड बाय करने के रेस में आ चुके हैं। बस औपचारिकता बाकी है। 3 गेंदों में 3 तरह का शॉट है, पहले स्विच हिट, बाद में पैडल स्वीप, फिर से इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, लेकिन ना ना मुन्ना ना। क्या गोपी सर, ये कहानी बन रही है। 3 गेंदे
3 गेंदे बस बाकी है, अंतिम 3 गेंदे। इस बार कट किया है, बारामती नवाब को दिया चकमा। आ गया है चौथे गेंद पे ये चौका, 4 रन। तो 2 गेंदे शेष, रन चाहिए बहुत सारे अभी भी। 38 इस बार संपर्क का चाहिए। युवराज कांटे देख रहे हैं, क्यों भगा रहे हो मुझे, ये तो समझाते हो। आप देखिए बॉल मांग रहे हैं। क्या होता है कभी कभार एक खिलाड़ी को गेंद पिक करता है, वो बार बार गेंद आपको बुलाती है, मानो कि ऐसा लगता है मोह लगता है आपके साथ में। युवराज कांटे बहुत ही ये फुर्तीले खिलाड़ी है, रंजीत पाटिल जानते हैं। एक टीम के साथ में बहुत मरतबा खेले, एनबी ट्रॉफी में भी खेले। दोनों की यारी, दोनों की दोस्ती बहुत ही फेमस है। लेकिन फिलहाल एक गेंद, रन चाहिए 34। इस बार भी पैडल स्वीप बनी नहीं है इस समय। और 6 साथ में बड़ा मुकाबला जीता नॉकआउट मुकाबले के अंदर। ये ट्राइडेंट 11 मुरबाड़ को घसीटा के ग्रुप प्रतिष्ठान बारामती ने, और 6 साथ में मुकाबला जीता। और खेलेंगे सानी का 11 पुरंदर के साथ में मुकाबला के ग्रुप प्रतिष्ठान। आइए टॉस के लिए वसीम शेख सीधा वहां पर आ जाइए। और हार्ड लक टीम ट्राइडेंट 11 मुरबाड़, इस साल के लिए हार्ड लक, अगले साल के लिए बेटर, बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल देखेंगे इस मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं इस टूर्नामेंट के आधार स्तंभ माननीय श्री स्वप्निल अन्ना जगताप। आप आ जाइए और बिल्कुल आपके शुभ हस्ते दिया जाएगा। तो मैन ऑफ द मैच की तरफ भी रुक करते हैं। सामने देखेंगे फिर से एक बार वंस अगेन की कहानी क्या बनेगी, फिर से एक बार क्या कहानी बन सकती है। वसीम ने अच्छा काम किया है, नवाब ने भी अच्छी नवाबी रंग दिखा है, लेकिन दम कम दिखा नहीं।